कपड़ा भी आपका, तेल भी तुम्हारा और जलेगी भी तुम्हारे बाप की। ये डायलॉग है रामायण के। जरा आप मुझे बताइए ना, ये किस तरीके के डायलॉग हैं? ये तो सरासर रामायण का अपमान है। और मैं पूछना चाहता हूं कि वो तमाम हिंदू संगठन और वो तमाम हिंदू लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं और इस देश के अंदर लोगों से गले काटने से लेकर उनको मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, आज वो कहाँ चुप बैठे हैं? सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया, इसलिए उनके शागिर्द में रहकर तो सारे काम हो रहे हैं। ये धर्म का मजाक कोई और नहीं उड़ा रहा है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। धर्म का मजाक स्वयं भाजपा उड़वा रही है। मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, योगी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर हिंदू और मुसलमान चलता है। अगर मोदी जी में दम है तो उनको बोलिए कि लड़ें चुनाव पंजाब से, लड़ें चुनाव केरला से। क्यों नहीं लड़ते मोदी जी चुनाव? अगर आपने काम किया तो लड़िए इन जगहों से चुनाव। आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रसून जोशी और जो राइटर हैं वो हैं मनोज मुंशिर जो थे, अब वो मनोज शुक्ला हैं। मेरे साथ एक और शुक्ला जी हैं। क्या आप लोग फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? आदि पुरुष का जो फिल्म है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, सीधे तौर पर सबसे पहले तो धर्म का जो मजाक और उपहास उड़ाया जा रहा है, एक बात मैं आपको बताता हूँ। रामायण जो है, रामायण सिखाती है राम जी की मर्यादा क्या थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श, उनके विचारों को दिखाने का काम रामायण करती है। रामायण में दिखाया गया कि किस तरीके से बहन बेटी महिला के सम्मान के लिए, पत्नी के सम्मान के लिए राम जी ने लंका तक की यात्रा तय करी। रामायण सिखाती है कि किस तरीके से सौतेली माँ के कहने पर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। रामायण सिखाती है कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब के नाम पर लोगों को ना बांटा जाए। रामायण सिखाती है कि कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं होता। जिस तरीके से रामायण के अंदर राम जी ने माता शबरी के झूठे बेर खाए, जिस तरीके से रामायण के अंदर राम जी को वो पार कराने वाले आदि पुरुष से क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन जिस तरीके से हम आज की आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, आप ये देखिए। जिस तरीके से उसके अंदर के जो डायलॉग होते हैं कि कपड़ा भी आपका, तेल भी तुम्हारा और जलेगी भी तुम्हारे बाप की, ये डायलॉग है रामायण के। जरा आप मुझे बताइए ना, ये किस तरीके के डायलॉग हैं? ये तो सरासर रामायण का अपमान है। और मैं पूछना चाहता हूं कि वो तमाम हिंदू संगठन और वो तमाम हिंदू लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं और इस देश के अंदर लोगों से गले काटने से लेकर उनको मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, आज वो कहाँ चुप बैठे हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी अब नहीं चाहिए आपको? सर, मैं आपसे कहता हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का या मजहब का उपहास उड़ाएंगे या मजाक उड़ाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब एक विवादित बयान प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर दिया गया, तब भी हम लोग बोले ना, और सब लोग बोले, पूरा देश बोला। तो अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी फिल्म बनाएगा। मनोज शुक्ला आपसे कम जानकार है। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक मिनट, जानकार है कि नहीं, इसका मतलब क्या है? अगर शुक्ला है तो धर्म का मजाक उड़ाएंगे, धर्म का उपहास उड़ाएंगे। अरे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए मनोज शुक्ला, और आपको पता है सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? प्रसून जोशी, जिन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू, बिल्कुल मुझे पता है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो ब्राह्मण है तो उनके पास ज्ञान है। कौन सी रामायण में इस तरीके का कंटेंट है? जरा आप बताइए मुझे, कौन सी रामायण में इस तरीके का कंटेंट है? और एक बात आप मुझे बताइए, कौन सी रामायण के अंदर जो है वो सीता जी का जो है वो गला काटा गया? जरा ये तो बताइए। और रावण का किस तरीके का चरित्र दिखाया गया वो आपने देखा? ये रामायण का सरासर अपमान है। और वो लोग जो पठान फिल्म के अंदर सड़क पर लेट चुके थे, देखा था आपने पठान फिल्म के अंदर? सिर्फ एक वो जो दीपिका पादुकोण ने ड्रेस पहनी थी, उसके पीछे पूरा हल्ला काट रहे थे। आज वो लोग कहाँ हैं सर? क्योंकि इन लोगों का जो धर्म है, इनका धर्म तभी इनका आहत पहुंचती है जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कोई एक्टर जो है 40 मिनट तक एक दिन बातचीत हुई है मनोज शुक्ला और प्रधानमंत्री के बीच। जी बिल्कुल, मुझे पता है। और उसके बाद आप देख लीजिए धर्म का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों को आप ये समझते हैं, जिन लोगों को आप इक्वल का दर्जा नहीं देते, जिनको आप कहते हो कि भाई ये लोग जो हैं वो वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप उनको कहते हो, उन लोगों ने भी ये लिखा है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। ये भी सरासर गलत है। हम इस देश में अम्बेडकर को मानते हैं और अम्बेडकर जी यही कहते हैं कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म का मजाक न उड़ाएं। और आप भारत देश में रहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश में हर किसी को आजादी अपने धर्म को मानने की, लेकिन आप किसी के धर्म का मजाक और उपहास नहीं उड़ा सकते सर। तो मजाक है क्या उसमें? क्यों मजाक नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा डायलॉग कब बोला गया बताइए हनुमान जी ने? बताइए ना आप मुझे। तो मनोज शुक्ला ने कहा है कि हम रामायण से इंस्पायर्ड है, रामायण नहीं बना रहे, हम तो आदि पुरुष बना रहे हैं। नहीं, तो एक बात आपने मुझे बताइए, आपने उसमें आदि पुरुष जो बनाया है उसके अंदर आपने हनुमान जी का भी कैरेक्टर दिखाया है, राम का भी दिखाया है, रावण का भी दिखाया है। पूरे तो रावण के कैरेक्टर उसमें रामायण के कैरेक्टर हैं, और आप कह रहे हो कि हमने रामायण नहीं बनाई। आपने इस देश के अंदर धर्म का मजाक उड़ाया है। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले, और दूसरी बात ये, आप देख तो लीजिए, जो लोग समझते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे जाके पहले अपने दिमाग को सही
सही करो और जाकर देखो कि आपके देश में रहकर और आप ही के धर्म की क्या मजाक और उपहास उड़ाया जा रहा है। और आपको तो सीखना चाहिए नेपाल से, जहाँ नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया उस चीज़ को, उस फिल्म को बैन कर दिया गया। आपको तो इस चीज़ को देखकर सीखना चाहिए, लेकिन आप तो सीखते ही नहीं हैं। और आप देख लिए जिसको आप हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जो कहते हैं कि पहले से ही भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, योगी जी, उनके तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली है आदि पुरुष को लेकर। आप जिनको समझते हैं बहुत बड़े हिंदुओं के ठेकेदार, कहाँ हैं शिवराज सिंह चौहान? क्यों नहीं बोलते? अमित शाह जी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर हिंदुओं का वोट लेने का काम करते हैं। इन्हों को किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब से कोई लगाव नहीं। तो मतलब आप चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में जो है वो खत्म हो जाए। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कल को अगर हम किसी धर्म के ऊपर कोई फिल्म बना दें तो आप उसको क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेंगे? तो ये प्रसून जोशी को क्यों नहीं दिखा? इतने ज्ञानी आदमी कैसे दिख जाएगा? मोदी जी के साथ वाले को किसी को कुछ नहीं दिखता। मोदी जी के साथ वाले, आप देख लीजिए, मोदी जी के साथ वाले जो एमएलए हैं वो विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं। अगर उनको इतनी महिलाओं की रिस्पेक्ट होती तो पॉर्न वीडियो थोड़ी देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट में आता है, जिनको थैंक्स बोला गया, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम पहले है, हेमंत बिस्व शर्मा का भी है, शिवराज चौहान का भी है, नरोत्तम मिश्रा जी का भी है, तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का नाम है उसमें। मेरे को पता है उस बात का, और मैं आपको बता दूं, ये तो जिनकी आप बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, सर ये लोग नहीं बोलते। मैं आज से आप कहता हूं कि आप मनोज खान उसका नाम रख दीजिए, ये सारे के सारे ऐसे बोलने लगेंगे, सड़क पर लेट जाएंगे। आप मानते हैं कि मनोज शुक्ला है और शरद जोशी है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है? बिल्कुल, और इसलिए भी बचाया जा रहा है क्योंकि आप ये देख लीजिए, सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया, इसलिए उनके शागिर्द में रहकर तो सारे काम हो रहे हैं। ये धर्म का मजाक कोई और नहीं उड़ा रहा है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। धर्म का मजाक स्वयं भाजपा उड़वा रही है, स्वयं भाजपा उड़वा रही है इस देश में धर्म का मजाक। एक बात आप मुझे बताइए, एक राम मंदिर बन रहा है भाजपा के राज में, भाजपा के राज में, महाकाल का कॉरिडोर सजा भाजपा के राज में, काशी कॉरिडोर सजा भाजपा के राज में, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखा सोना चोरी हुआ भाजपा के राज में केदारनाथ के अंदर, ठीक है ना, लाखों करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला हुआ मंदिरों के अंदर, राम मंदिर के अंदर, भाजपा के राज में, ठीक है ना, हिंदुओं की गर्दन उतारी गई भाजपा के राज में, हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हुआ भाजपा के राज में, हिंदुओं के बच्चे बेघर हुए भाजपा के राज में, हिंदुओं के किसान जो है वो मारे गए भाजपा के राज में, हिंदुओं की बेटियों के साथ यौन शोषण बलात्कार हुआ भाजपा के राज में, हिंदुओं के बच्चे आज बिना नौकरी के, बिना रोजगार के घूम रहे हैं भाजपा के राज में, ठीक है, हिंदुओं के बच्चों के हाथ में कलम की जगह हथियार थमाने की बात कही गई भाजपा के राज में। और सुनेंगे क्या कुछ हुआ भाजपा के राज में है? ये सब तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह आरोप लगा रहे हैं। सर कैसी बात करते हैं आप? एक बात मुझे बताइए, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? देश मजबूत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, राजकीय यात्रा पर हैं, देखिए उनका डंका बज रहा है। आप गए अमेरिका? हम टीवी नहीं देख रहे हैं क्या? पढ़ा है जरूरी है? पढ़ा है अपना? टीवी देख रहे हैं आप? हाँ। कौन सा चैनल देखा है आपने? हमने सारा चैनल देख रहा हूँ, आज तक देख रहा हूँ, एबीपी देख रहा हूँ। आज तक ने क्या छापा है? क्या छापा है? नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वहां पर दिखाई जाएगी, जिसमें किस किस को बुलाया गया, वहां के रिपोर्टर्स को बुलाया गया। विदेशी साजिश है। एलन मस्क ने क्या कहा है पता है आपको? हाँ, बताइए, आप बताइए ना, बताइए। एलन मस्क से मोदी जी ने मुलाकात करी, क्या कहा है उन्होंने? बताइए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया है कि अब एजेंडाधारी क्या करेंगे, सुन लीजिए, क्षण से जो टूटा कोई सपना। रूबिका लियाकत को भी बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कि, और आपको भी बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी के जाने से पहले वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा है जो बाइडेन को कि मोदी जी का डिनर जो है वो कैंसिल किया जाए। तो आप लोग भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का भी विरोध कर रहे हैं अब? सर सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, देश का एक अहम हिस्सा मणिपुर जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी का अमेरिका जाना नहीं, विदेश दौरा कैंसिल कर दिया जाए? मतलब भारत क्या, मतलब क्या आप लोग राजनीति के चक्कर में मोदी का विरोध हो सकता है, बीजेपी का विरोध हो सकता है, विदेश में देश का विरोध कर रहे हैं आप लोग? आपको शर्म है या नहीं है थोड़ी सी? भारत देश का एक हिस्सा जल रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, आप अगर एक घर में रहते हैं, उस घर के अंदर अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ है और आप बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, तो त्रिपाठी का बयान सुना है? उन्होंने कहा है 2 समूहों के बीच संघर्ष है, असली गुंडाई बंगाल में हो रहा है। मैं तो बंगाल से आज ही आया हूँ, आज ही बंगाल से हैं, कोई संघर्ष कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, कल बंगाल के अंदर रथ यात्रा निकलती है जो खिदिरपुर से निकलती है। इतने सारे हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम खड़े हुए थे रथ यात्रा को पानी पिलाने के लिए, फूल माला चढ़ाने के लिए। अभी मैं 26 दिन बंगाल ही रह के आया हूँ सर, बंगाल ही रह के आया हूँ। लोग छटपटाते रहिए, आएंगे तो मोदी ही। अच्छा, कैसे आ जाएंगे 2024 में? कैसे आएंगे? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि मोदी जी आएंगे? वोट नहीं होगा इस देश में,
कैसे पता है आपको? अरे चुनाव जीतेंगे वो। 60 साल जो आप लोगों ने राज किया है ना कांग्रेसियों मोदी ने। चुनाव जीत जाएंगे। हाँ। अगर मोदी जी आपकी इतनी बात सुनते तो मोदी जी को बोलिए कि पंजाब से चुनाव लड़ लें, बनारस छोड़ दें, पता चल जाएगा कितना डेवलप किया है मोदी जी ने। मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, योगी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं जहाँ पर हिंदू और मुसलमान चलता है। अगर मोदी जी में दम है तो उनको बोलिए कि लड़ें चुनाव पंजाब से, लड़ें चुनाव केरला से। क्यों नहीं लड़ते मोदी जी चुनाव? अगर आपने काम किया तो लड़िए इन जगहों से चुनाव, आपको पता चल जाएगा मोदी जी की तो जमानत कांग्रेस कितना तय होगा तो करेगी बात कि मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं ये मोदी कह जी रहा हूँ। भागते नहीं राहुल गांधी की तरह कि कभी पीलीभीत और कभी वायनाड। हाँ, मोदी जी भागते तो सीधा अमेरिका, सीधा अमेरिका। और मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी अगर अमेरिका गए हैं, आप मोदी जी का अमेरिका विदेश दौरे का विरोध कर रहे हैं। किसका? मैं नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपको बताता हूं, जिस तरीके से अंधभक्त और नफरती चिंटू इसका एडवर्टाइजमेंट करने गए, मोदी जी वहां पर अमेरिका गए। एक व्यक्ति है, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, जिसका नाम है अमिताभ मित्तल। उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो एक आम आदमी है, ठीक है, जिसकी हकीकत बताऊंगा तो आप भी सुनकर हिल जाए। तो मोदी जी क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति कहता है कि मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने भारत देश को परिवर्तित कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने देश को परिवर्तित कर दिया है तो वो यूएस में क्या कर रहे हैं? दूसरी बात ये, उस व्यक्ति की हकीकत ये है कि जब आप गूगल पर डाल के देखेंगे अमिताभ मित्तल तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। अरे जाके आप ना पाठशाला वाला कार्यक्रम देखिए। हाँ हाँ प्रशांत का। हाँ, पाठशाला वाला कार्यक्रम निशांत का पाठशाला वाला कार्यक्रम तो आप नरेंद्र मोदी जी का पहले देख लेते, जिसमें नकली क्लासरूम बनाया गया था। भूल गए आप? भूलने की लगता है आप टीवी देख नहीं रहे। नहीं, क्यों देखूंगा टीवी? किस लिए देखूंगा? मोदी जी की सफलता आप लोग को पच नहीं। टीवी इसलिए देखूंगा कि जिसमें वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न जो है वो हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगंडा चलाता है, 2000 के नोट में नैनो चिप बताता है, इसलिए देखूंगा टीवी। आप लोगों को मोदी जी की सफलता पच नहीं। अपने ही देश मोदी जी के मोदी जी के विरोध में आप लोग देश का विरोध करते हैं। विदेश दौरे पर गए हैं, कम से कम भारतीय के तौर पे तो आपको जाके डंका बजाना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध देश का विरोध कैसे हो गया? आज आप मुझे ये समझा दीजिए। अरे विदेश दौरे पर तो वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव है ना, भारत को रिप्रेजेंट मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर मोदी जी का विरोध हो रहा है। आप पढ़कर देखिए ना, तमाम बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने उसको लेकर ट्वीट किया है, आप ये देखिए ना। और खुद मोदी नॉट वेलकम। और मैं तो आपको तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, 15 ऑर्गेनाइजेशन ने जो बाइडेन को लेटर लिखा है। आप रियलिटी चेक करिए ना सर। आप गोदी मीडिया वाला काम करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपने अंधभक्ति अपने दिमाग में घुसेड़ लिया तो बात एक अलग है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व स्तर पर विरोध है वो आप लोगों के सामने समझ में नहीं आएगा। आप वहाँ जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। बताइए ना, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें गलत हो। खुद आज तक ने इस चीज़ को छापा है कि नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले वहाँ पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। और उनका क्या होगा भक्तों का? उनको पूछिए ना। नरेंद्र मोदी जी तो मिस्र की मस्जिद में भी जा रहे हैं, मिस्र की मस्जिद में भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अरे ग्लोबल लीडर हैं साहब, ग्लोबल लीडर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी मिस्र की मस्जिद में जा रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, भारत देश के जवानों को कितनी बार श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं? कितनी बार शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, राजगुरु को दी, सुखदेव को दी, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको वहाँ पर मस्जिद के अंदर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आम जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है। नेता हर किसी का वोट लेना चाहता है, ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन अब आप लोग मनोज शुक्ला पर भी सवाल खड़ा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम तो हर किसी पे सवाल खड़ा करेंगे। जो धर्म का मजाक और उपास उड़ाएगा उस पर सवाल खड़ा करेंगे। वो कोई धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं। वो लोग जो धर्म के ठेकेदार बनकर सामने आए हुए थे, जो बीजेपी के तौर पर रिप्रेजेंट होते थे, घर घर भगवा छाएगा और ऐसे ऐसे स्लोगन्स लगाते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन ला सकता है सर राम को? लोग तो कह रहे हैं, देखिए जो विपक्षी दल जो जुटने वाले थे तो पहले ही आपस में। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इस देश के अंदर राम को भी मानता हूँ और अम्बेडकर को भी मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई धर्म का मजाक उड़ाएगा हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ इस देश का जो इतिहास है उसको इतिहास रहने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। पहले गांधी के इतिहास के साथ इस देश में छेड़छाड़ होती है, फिर उसके बाद में नेहरू के इतिहास के साथ इस देश में छेड़छाड़ होती है, और सावरकर को एज अ हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और महात्मा गांधी के लिए एक अलग नैरेटिव की सफलता से आप लोग जलते हैं। आप लोग का मन है कि सिर्फ गांधी परिवार ही देश पर राज करे। मैं आपसे ये पूछता हूँ सर, नरेंद्र मोदी जी ने क्या इस देश के लिए किया है? आप एक गरीब का बच्चा वहां से संघर्ष करके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया 2-2 बार, इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो? शास्त्री जी अंबानी अडानी थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी अंबानी और अडानी थे क्या? बताइए आप मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ। कांग्रेस में तो कोई गरीब का बच्चा नहीं बना ना प्रधानमंत्री। किसमें? एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस से घर से कितने प्रधानमंत्री बने? नेहरू जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने, हाँ। 3 प्रधानमंत्री बने। अब उसके बाद बताइए ना, अभी नरेंद्र मोदी जी का आपको गिनाऊं? हाँ। गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, ठीक है। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, ठीक है। आप उधर देख लीजिए इनको, क्या नाम है इनका, मध्य प्रदेश के जो लीडर है जो जूता निकाल कर दिखाता है, क्या नाम है उसका, जो मध्य प्रदेश का जो आपका लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, आपको तो नाम भी याद होगा उनका, जो बैट भी निकाल लेता है, क्रिकेट का बैट,
अच्छा अच्छा अच्छा। सब जो क्या कहते हैं, और आप इसको देख लीजिए अजय मिश्रा टैनी, उसके बेटे ने गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर। इनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे पहले अमित शाह का बेटा जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर क्यों नहीं बन गया? क्योंकि उनके पिताजी गिरह कैलाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात कर रहा था। चलिए, तो ये थे हमारे खास मेहमान। आप और तो नाम भी भूल गए, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दीजिए। मोदी जी का नाम आपको याद रहता है, मोदी जी का नाम ले दीजिए। मोदी जी का नाम आप याद रहता है, ले दीजिए। मोदी जी का नाम ले दीजिए। छाए तो हुए हैं देश पर, कौन? दुनिया भर में मोदी जी। मोदी जी ने देश पे काला छाया लगा दिया, आप कह रहे हैं मोदी जी छाए हुए हैं। ये थे मोहित शर्मा। और मोदी जी के सामने किसी का नाम टीवी, अखबार और पत्रकार को कैसे याद रहेगा? आपने न्यूज़ भारत 24 ज्वाइन किए, रूबिका लियाकत देखे हैं कि नहीं उनका स्पीच? नहीं, मैं नहीं देखता सर ऐसे लोगों को, मैं देखता ही नहीं सर। क्या करूंगा देखकर? आपके जो देखने एक बात से, आप मुझे आपके बताइए। देखने से न देखने से हकीकत अरे नहीं सर, बदल मैं जाएगी। क्या बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ देश के लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। जिस टीवी डिबेट के अंदर एक महिला ऐसे आती है दबंगई करते हुई और आकर किसी को भी, हर किसी को मारने की धमकी देती है, और जिस टीवी डिबेट में गाली गलौच हो जाए, जिस टीवी डिबेट में मार पिटाई हो जाए, जूता चल जाए, क्या करेंगे ऐसे चैनलों को देखकर? तो ये थे मोहित शर्मा, जो बीजेपी और मोदी जी के विरोधी हैं। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।